यूपी के पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया के सत्संग व भंडारे में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी व यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किए। बिजनौर शहर के चारों तरफ पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर पैनी नजर रखी गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज दोपहर पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरकर सीधे बिजनौर के भाजपा दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर साल 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया। पार्टी दफ्तर से सीधे केशव प्रसाद मौर्य बिजनौर कलेक्ट्रेट में बनी महात्मा विदुर सभागार पहुंचे, जहां पर प्रशासन के अफसरों से मुलाकात की। सीधे मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ने केंद्र और प्रदेश सरकार की पीएम आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार विस्तार से समीक्षा की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2017 से 2022-23 तक बिजनौर जनपद में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र और प्रदेश सरकार की पीएम मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा, बेरोजगारों को रोजगार, तालाबों, खेल मैदानों, आंगनवाड़ी केंद्रों, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, जन आरोग्य योजना की समीक्षा की। इधर सीधे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर से बिजनौर के रहने वाले यूपी के पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया के निवास स्थान पहुंचे, जहां पर उन्होंने सत्संग व भंडारे में शिरकत की। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बिजनौर की सरजमी पर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बिजनौर पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी का भाजपा सहित तमाम समाज सेवियों ने दिल से स्वागत किया। साथ ही पुष्कर सिंह धामी अशोक कटारिया के आवास हमीरपुर पार्थिया पर पहुंचकर बाकायदा सत्संग व भंडारे में शामिल होकर प्रशंसा की। बिजनौर से बीके राय की रिपोर्ट। और दोनों राष्ट्रों में सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में किस प्रकार से बढ़ा है, ये इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार से स्वागत हो रहा है, वो स्वागत भारत के प्रत्येक नागरिक का स्वागत है, हर एक भारतवासी का स्वागत है। जो दुनिया आज भारत को देखने की नजरें हैं वो पूरी तरह से बदल गई है। 2014 से पहले के भारत का जब हम आकलन करते हैं या तुलना करते हैं तो अंतर साफ दिखाई देता है। भारत के पासपोर्ट की गिनती बढ़ रही है। दुनिया में जब भारत की वैक्सीन जाती है उसका जिस प्रकार से श्रद्धान्वित होकर पूरी दुनिया ने भारत के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया है, यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और ये जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, कोरोना महामारी के बाद सारे देश अव्यवस्थित हो गए, ऐसे समय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में आ गया। दिनों दिन लगातार बढ़ रहा है। अमृतकाल के कुछ संकल्प लिए गए हैं, उन संकल्पों के साथ देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे चल गया है और सारा देश प्रधानमंत्री जी के साथ है। लोकसभा का चुनाव उसमें कोई मुकाबला नहीं होने वाला है, क्योंकि देश की जनता को जैसा सेवक जो मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से और अपने परिश्रम से लगातार देश को सीखने का काम करते हैं। देश उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए देश की जनता भी चाहती है। तो पहले आज़ादी के कालखंड में जितनी सरकारें रही उन्होंने कभी भी जो है इस प्रकार से काम इस प्रकार से आज नगरी दोनों क्षेत्रों में जो कार्य है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं उनको कई बुनियादी सुविधाएं भी साथ में दी जाती हैं। शौचालय, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान भारत का कार्ड और हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना, ये पूरी दुनिया की सबसे अभिनव योजना है। उत्तर प्रदेश उसमें बहुत आगे है। उसकी भी विस्तार से स्थलीय निरीक्षण करके यहाँ कहा गया है कि जहाँ भी सभी बुनियादी सुविधाएं जिनको आवास दिया गया है नहीं है उनको उपलब्ध कराए, उनका सत्यापन करवाए। प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन होता है, अर्थात गांव की समस्या गांव में समाधान। और इसके क्रम में कल शुक्रवार है, कल भी चौपाल होगी और प्रदेश में सभी ब्लॉकों में प्रत्येक शुक्रवार को 2 चौपाल का आयोजन होता है और जिले से लेकर के ब्लॉक तक के अधिकारी चौपाल का हिस्सा होते हैं। तो यह बहुत सफल कार्यक्रम है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज ही लखनऊ में एक वीसी सखी जो होती है, बहन सखी जो होती है, उनका एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था। इसमें शामिल होने के कारण मुझे आने में भी देर हुई है।
लेकिन महिला सशक्तिकरण पर सर्वाधिक जोर है। हमारे 3 लाख और नए समूह प्रयास है सितंबर तक वो बन जाएंगे, तो हमारे 10 लाख समूह हो जाएंगे, अर्थात 1 करोड़ 20 लाख हमारी बहनें जो गरीब परिवार से आती हैं वह सब किसी न किसी रोजगार का हिस्सा बन जाए और उनको आय का एक नया स्रोत खड़ा होगा। यहाँ पर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन यह भी आज निर्देशित किया गया है कि जो सरकार की जमीन या किसी निजी जमीन हो, चाहे चारागाह की जमीन हो, चाहे तालाब की जमीन हो, चाहे चक मार्ग की जमीन हो, बहुत सारे लोगों ने अवैध कब्जे करके रखे हैं। कोई गरीब का कब्जा है तो उसको वैकल्पिक प्रबंध करा करके तब खाली कराएंगे, और कोई माफिया कब्जा किया है तो उससे खाली कराने में न देरी करना है न संकोच करना है। यह भी आज निर्देश स्पष्ट तौर से दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो शुरू की गई है, आज उसमें 100% सही तरीके से वितरण हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। जरूरत के अनुसार सत्यापन भी किया जाए जो उपभोक्ता है उनके साथ, यह भी बताया गया है। और आप सब बिजनौर वासी हैं, जानते हैं जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो बिजनौर सहित प्रदेश के कुछ जिले जो उनके वीआईपी जिले माने जाते थे वहां बिजली आती थी, बाकी जिलों में बिजली गायब रहती थी। लेकिन आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि सभी 75 जिलों में सपा सरकार के समय बिजली आती नहीं थी और भाजपा की सरकार के समय बिजली जाती नहीं थी। ट्रांसफार्मर भी उस समय अगर बदलवाना होता था तो बिना रिश्वत दिए कभी कोई जला हुआ ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता था। आज 24 घंटे 48 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश हैं और उसका पालन कराने का काम किया जा रहा है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में जो कार्य है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं उनको कई बुनियादी सुविधाएं भी साथ में दी जाती हैं। शौचालय, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान भारत का कार्ड और हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना, ये पूरे दुनिया की सबसे अभिनव योजना है और उत्तर प्रदेश उसमें बहुत आगे है। उसकी भी विस्तार से स्थलीय निरीक्षण करके यहाँ कहा गया है कि जहाँ भी सभी बुनियादी सुविधाएं जिनको आवाज दिया गया है नहीं है उनको उपलब्ध कराएं, उनका सत्यापन करवाएं। प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन होता है, अर्थात गांव की समस्या गांव में समाधान, और इसके क्रम में कल शुक्रवार है कल चौपाल होगी और प्रदेश में सभी ब्लॉकों में प्रत्येक शुक्रवार को 2 चौपाल का आयोजन होता है और जिले से लेकर के ब्लॉक तक के अधिकारी उस चौपाल का हिस्सा होते हैं। तो यह बहुत सफल कार्यक्रम है।